हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए वर्डपैड के होम मेनू में आप फॉन्ट ग्रुप का बताते हैं। होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब फॉन्ट ग्रुप का हम पूरा एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड, वर्ड ऑप्शन बाय ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं। बोल्ड। बोल्ड होता क्या है? बोल्ड मीन्स होता है गाढ़ा। बोल्ड मीन्स गाढ़ा होता है, किसी भी वर्ड को गाढ़ा करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कैसे करेंगे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। बोल्ड करने से पहले हमको बोल्ड इटैलिक जो भी करना है उससे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी जितने भी वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उतना बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोजिटली एक ऑप्शन ले लिए हैं बोल्ड इटैलिक का, तो सबसे पहले हम बोल्ड करके दिखाते हैं। बोल्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को लेफ्ट की तरफ लाएंगे और क्लिक करके राइट की तरफ ले जाएंगे, तो जितना राइट की तरफ ले जाएंगे उतना सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। तो हम राइट की तरफ ले जाकर सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद बोल्ड, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बोल्ड है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। तो बोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, गाढ़ा हो गया। ये वर्ड जो है गाढ़ा हो गया, पहले नॉर्मल में था अब ये गाढ़ा हो गया, तो बोल्ड का मतलब गाढ़ा करना। उसके बाद इटैलिक दूसरा ऑप्शन आता है। इटैलिक, इटैलिक मतलब तिरछा करना। जो भी वर्ड है मेरा उसको अगर तिरछा करना है तो इटैलिक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड है, इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जितना भी वर्ड, सपोज दैट इतना वर्ड चाहिए तो इतने वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। इटैलिक अगर हमको इतना ही चाहिए तो इतना सेलेक्ट कर लिए। इटैलिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तिरछा हो गया। ये हो गया आपका इटैलिक। उसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन में तीसरा ऑप्शन आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स नीचे में अंडरलाइन देने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है उतना वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे माउस अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाता है। अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। जितना भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, उतना सेलेक्ट करके उतने को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है एक बीच में, ये जो वर्ड है इसके बीच में एक लाइनिंग, थ्रो मतलब छरी, छरी के टाइप का एक लाइनिंग टान देगा। उसको हम यूज करते हैं कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए भी, खूबसूरत दिखाने के लिए भी। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। सपोज सेलेक्ट, जितना भी सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिक थ्रो, यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो मिल जाता है। स्ट्रिक थ्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पे बीच में लाइनिंग टान देगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक थ्रो। उसके बाद आता है सुपर सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम होता है नीचे में पावर देने के लिए। सब स्क्रिप्ट का काम होता है नीचे में पावर देने के लिए। सपोज दैट H2O लिखना है, तो H2O जो लिखते हैं तो टू नीचे रहता है और O ऊपर रहता है। एच एच नॉर्मल फॉन्ट में रहता है, उसके बाद टू जो है नीचे रहता है, नीचे में पावर रहता है, उसके बाद O रहता है। तो सपोज दैट ये जो टू है इसको हमको नीचे में करना है, तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर टू को सेलेक्ट कर लेंगे। और सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट पे जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये वर्ड जो है इस टाइप से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया नीचे में पावर देने के लिए। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होगा? नीचे में पावर देने के लिए। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है ऊपर में पावर देने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट का काम होगा ऊपर में पावर देने के लिए। कैसे पावर देते हैं वो बताते हैं। सपोज दैट एक्स के ऊपर पावर देना है, एक्स स्क्वायर लिखना है या कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं A+B का होल स्क्वायर। सपोज दैट A+B का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर। ऊपर में स्क्वायर डलाता है, तो ऊपर में स्क्वायर नहीं हो रहा है तो इसको ऊपर में स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट का या तो पहले भी सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं या फिर पहले लिख लिए हैं तो उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर टू को हम सेलेक्ट कर लिए और सुपर स्क्रिप्ट पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऊपर में पावर चला जाएगा। ऊपर में पावर चला गया। अब फिर से ये नॉर्मल फॉन्ट में लाने के लिए फिर से इसी सुपर स्क्रिप्ट पे एक बार क्लिक करेंगे तो फिर ये नॉर्मल फॉन्ट में आप जैसे लिखा रहा है वैसा ही लिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है टैक्स कलर। टैक्स का कलर, टैक्स का कलर चेंज करने के लिए टैक्स कलर लेंगे यहाँ पे। सपोज दैट यहाँ पे टैक्स का कलर ये जो ब्लैक लिखा रहा है इसको हमको ब्लैक नहीं चाहिए, हमको रेड चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वर्ड का कलर चेंज करना हो या टैक्स हाईलाइट लगाना हो, बोल्ड इटैलिक जो भी करना हो, उसके लिए हमको सबसे पहले वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड को सेलेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो पहले वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, आप टैक्स कलर में जाएंगे, टैक्स कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा कलर मिल जाएगा। मोड में भी मोड कलर भी मिल जाएगा। मोड कलर में जिस टाइप का अगर कलर सपोज रेट है वो वहां पे पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ मोड कलर में और भी कलर मिल जाएगा। जो कलर चाहिए यहाँ से क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मतलब वर्ड का जो टैक्स का जो कलर है वो ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। यहाँ पे वर्डपैड में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग का मतलब ये वर्ड का कलर करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, ये सब बढ़ाना टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग होता है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब फॉन्ट को कलर करना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट को इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो ये सब डालना, ये फॉन्ट का टेक्स्ट टेक्स्ट का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे अगर सपोज दो वर्ड का भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो दो वर्ड का भी टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। दो वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट कलर में जाएंगे, अब जो भी कलर चाहिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कलरफुल हो जाएगा। तो ये वर्डपैड जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ही लिए है। सिर्फ नॉर्मल बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगर करना है तो वर्डपैड में आसानी से कर सकते हैं। एक एक वर्ड को साइज बढ़ा सकते हैं, एक वर्ड का आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर करना है वो कलर कर सकते हैं। अब चौथा अब ये ऑप्शन आया टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाइलाइटिंग का मतलब जो हाईलाइट मार्का, सपोज कोई वीवीआई क्वेश्चन, बुक में कोई वीवीआई क्वेश्चन रहता है तो उस पे हम मार्का लगाते हैं, या फिर धागा बांधते हैं, या फिर कुछ टिक लगा देते हैं, पेन से हम टिक लगा देते हैं। टिक लगाने का मतलब ये हो जाता है कि वो वीवीआई क्वेश्चन है। तो वही चीज यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटिंग करेगा। टेक्स्ट हाइलाइटिंग का मतलब होता है कुछ यूनिक चीज है यहाँ पे, या फिर कोई वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए हम टेक्स्ट हाइलाइटिंग लगाते हैं। हाइलाइटर कैसे लगाते हैं, जैसे सपोज हाइलाइटर लेके पेंसिल को रगड़ते हैं, मतलब बुक पे रगड़ते हैं तो हाईलाइट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी है। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे भी टेक्स्ट हाइलाइटिंग लगाना है, इतना ही पे लगाना है तो इतना को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटिंग में चले जाएंगे। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर पे क्लिक करेंगे, अब जो भी कलर चाहिए यहाँ पे वो कलर चूज करके ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर लग गया। तो ये लग गया आपका टेक्स्ट हाइलाइटर। तो यहाँ पे ये जो हो गया टेक्स्ट हाइलाइटर हो गया, इसी को बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में आप फॉन्ट तरह तरह का ले सकते हैं, जिस तरह का फॉन्ट चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले जितना भी वर्ड का, अगर सपोज यहाँ पे ये वर्ड का ही हमको इसी लाइन का हमको टेक्स्ट को फॉन्ट को चेंज करना है, तो फॉन्ट फैमिली में चले जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आ जाएगा। अब जो भी फॉन्ट चाहिए, जो भी अच्छा लग रहा है फॉन्ट आपको, सपोज ये फॉन्ट चाहिए तो इस पे एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर से ये फॉन्ट को हमको चेंज करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, जो भी फॉन्ट चाहिए, ये फॉन्ट चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइज आ जाता है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना। फॉन्ट का साइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लास्ट जो है 72 साइज है, और सबसे मिनिमम जो है 8 नंबर है, 8 नंबर साइज है। तो यहाँ पे फॉन्ट का ये जो फॉन्ट है, इसको हमको अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक 36 नंबर पे है, इसको अगर छोटा करना है तो 14 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सबसे बड़ा करना है तो 72 पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा चाहिए उस टाइप से अपने हिसाब से यहाँ पे साइज ले सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कलर, सिर्फ जो कलर लिखा हुआ है इसी का हमको साइज बढ़ाना है तो इसका भी साइज हम सिर्फ इसी का साइज बढ़ा सकते हैं। इस पे सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और फॉन्ट पे साइज में जाएंगे, यहाँ पे 24 नंबर चाहिए तो 24 पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसी का साइज बढ़ेगा। अगर हमको इसी का साइज सिर्फ बढ़ाना है तो इसी को सेलेक्ट करके इसी को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। यहाँ पे एक एक वर्ड को सब कुछ कर सकते हैं, एक वर्ड को कलर कर सकते हैं, एक वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, एक वर्ड का आप साइज बढ़ा सकते हैं, कुछ भी एक वर्ड पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नोटपैड में ऐसा नहीं था। नोटपैड में क्या होता था, साइज जैसे बढ़ाते थे तो वो पूरे पेज में, जो भी पेज में हम टाइप किए हुए हैं या कुछ भी बनाए हुए हैं, वो सारा सारा पेज का मतलब सारा वर्ड एक ही साथ इंक्रीज हो जाता था और डिक्रीज हो जाता था। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट को इंक्रीज करना, फॉन्ट को बढ़ाना, फॉन्ट का साइज को बढ़ाना। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट से भी आप फॉन्ट का साइज को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे मिल जाता है इंक्रीज फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट का साइज को छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे बोल्ड, बोल्ड वाले को हमको बड़ा करना है तो इंक्रीज फॉन्ट पे यहाँ पे ग्रो फॉन्ट मिल जाता है। ग्रो फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये फॉन्ट बड़ा होता जाएगा। ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉन्ट छोटा हो जाएगा। ये बता दें अभी वर्डपैड में है इसलिए ग्रो फॉन्ट आ रहा है, और यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट आ रहा है। यही चीज एमएस वर्ड में जब जाएंगे तो इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट आ जाएगा। सेम ऑप्शन यही रहेगा, लोगो भी ऐसा ही रहेगा, बस अब नाम चेंज, थोड़ा थोड़ा नाम चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो ग्रो फॉन्ट से समझ गए फॉन्ट का साइज को बड़ा करना, और श्रिंक फॉन्ट से फॉन्ट के साइज को छोटा करना। चलिए फॉन्ट ग्रुप का पूरा ऑप्शन बाय ऑप्शन हो गया। अब अगला मेनू पैराग्राफ मेनू का। थैंक्स यू।